अयोध्याकांड। महर्षि वाल्मीकि धारा रचित महाकाव्य रामायण का अयोध्याकांड दूसरा भाग है, जिसमें अयोध्या के राजा दशरथ को प्रभु राम को राजगद्दी पर बिठाने का विचार, राम के राज्याभिषेक की तैयारी, राम को युवराज बनाए जाने पर दासी मंथरा का कैकेयी को भड़काना, कैकेयी का कोप भवन में प्रवेश, राजा दशरथ से कैकेयी का वरदान मांगना, राजा दशरथ की चिंता, भरत को राज्याभिषेक और राम को 14 साल का वनवास, राजा दशरथ का अपनी पत्नी सुमित्रा के पास विलाप करते हुए प्राण त्याग का वर्णन किया गया है। आपको बता दें कि इस महाकाव्य के अयोध्याकांड में 119 सर्ग हैं और इस सर्गों में 4286 श्लोक शामिल किए गए हैं। इस कांड का पाठ पुत्रजन्म, विवाह और गुरुदर्शन के लिए किया जाना चाहिए। श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी। वहीं अब राजा दशरथ बुजुर्ग हो चले थे। इसके साथ ही उन्हें अपने बड़े पुत्र राम की अलौकिक प्रतिभा का अंदाजा हो गया था। इसलिए वह राम को अयोध्या के सिंहासन पर बिठाना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ अयोध्या नगरी की पूरी प्रजा भी श्री रामधारा के कामों से बेहद प्रसन्न थी, क्योंकि श्रीराम बेहद परोपकारी और उदार हृदय के थे और प्रजा चाहती थी प्रभु राम अयोध्या नगरी के राज सिंहासन पर बैठे। इसके लिए राजा दशरथ ने अपने सभी मंत्रियों को भी राम के राज्याभिषेक की तैयारी के आदेश दे दिए थे, जिसके बाद राम के राज्याभिषेक की तैयारियां जोरों से शुरू हो गई थीं। दासी मंथरा धारा माता कैकेयी को भड़काना। वहीं जब राजा दशरथ ने राम को अयोध्या का उत्तराधिकारी बनाने का फैसला लिया तो पहले रानी कैकेयी इस बात से खुश थी, लेकिन कैकेयी की दासी मंथरा को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने रानी कैकेयी को इस बात पर खुश देखकर नाराजगी जताई और फिर रानी कैकेयी को भड़काना शुरू कर दिया और फिर मंथरा रानी कैकेयी की बुद्धि फेर दी। मंथरा ने रानी कैकेयी से उनके पुत्र भरत को उत्तराधिकारी बनाने के लिए कहा और सलाह दी कि रानी कैकेयी को इसके लिए क्या करना चाहिए। तब दासी मंथरा ने राजा दशरथ द्वारा दिए गए 2 वचनों के बारे में कहा। इसके बाद कैकेयी अपनी दासी की सलाह पर कोप भवन चली गईं। रानी कैकेयी का कोप भवन जाना। मंथरा के कहने पर रानी कैकेयी कोप भवन में जाकर रहने लगी और उन्होंने अन्न जल सबका त्याग कर दिया। वहीं दूसरी तरफ राजा दशरथ अपने पुत्र राम के राज्याभिषेक को लेकर काफी खुश थे और पूरा महल खुशियां मना रहा था। और यह खुशी राजा दशरथ अपनी प्रिय रानी कैकेयी से भी बांटना चाहते थे। इसके लिए वे कैकेयी के कक्ष में जाते हैं, लेकिन वहां जाकर वे रानी कैकेयी की हालत देखकर उनकी चिंता के बारे में पूछते हैं। तब रानी कैकेयी उनकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती है। तब राजा दशरथ उन्हें अपने राम के राज्याभिषेक करने के फैसले के बारे में बताते हैं, जिसके बाद रानी कैकेयी मंथरा के बहकावे में आकर राजा दशरथ से 2 वचन मांगती हैं, जो कि राजा दशरथ ने कई साल पहले उनकी जान बचाने के लिए कैकेयी ने से मांगने के लिए कहा था। रानी कैकेयी राजा दशरथ से अपने पहले वचन के रूप में राम को 14 साल का वनवास और दूसरे वचन के रूप में अपने पुत्र भरत को अयोध्या के राजसिंहासन पर बिठाने के लिए कहती हैं। कैकेयी के इन दोनों वचनों को सुना राजा दशरथ चौंक गए और फिर कैकेयी को समझाते हुए इन दोनों वचनों पर दोबारा से विचार करने और इन वचनों को वापस लेने के लिए बोले, लेकिन कैकेयी अपनी बात पर अटल रहीं। श्रीराम को 14 वर्ष का वनवास रानी कैकेयी के, लेकिन रानी कैकेयी कहती हैं कि यह रघुकुल की रीति है कि प्राण जाए पर वचन नहीं जाए और आप अपने वचनों से पीछे नहीं हट सकते। इस तरह राजा दशरथ को रानी कैकेयी के वचनों का न चाहते हुए भी मानना पड़ता है। इसके बाद उन्होंने भरत को राजगद्दी सौंप दी और प्रभु राम को 14 साल के लिए वनवास जाने के लिए कहा। वहीं भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसलिए वे रघुकुल की रीति की रक्षा के लिए और अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वनवास जाने को तैयार हो जाते हैं। वहीं जब माता सीता और उनके भाई लक्ष्मण को वनवास जाने के बारे में पता चला तो उन्होंने भी राम के साथ वनवास जाने का आग्रह किया। पहले तो श्री राम ने माता सीता को वन ले जाने के लिए मना कर दिया। तब सीता ने प्रभु राम से कहा कि जिस वन में आप जाएंगे वही मेरा अयोध्या है और आपके बिना अयोध्या मेरे लिए नरक की तरह है। जिसके बाद वे सीता को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गया और बाद में लक्ष्मण को भी अपने साथ वन ले जाने की अनुमति दे दी। इस तरह प्रभु राम, माता सीता और लक्ष्मण तीनों अपने 14 साल के वनवास के लिए निकल पड़े। वियोग में निकले राजा दशरथ के प्राण। राजा दशरथ का राम से अत्यधिक लगाव था और उनका बिछड़ना मन ही मन उन्हें परेशान कर रहा था।
वह यह वियोग सहन नहीं कर सके और कुछ समय बाद अपने पुत्र के वियोग में उन्होंने प्राण त्याग दिए। इस दौरान भरत अपने मामा के यहाँ गए हुए थे। तभी उन्होंने इस घटना के बारे में सुना, जिसके बाद वह अपनी माता कैकेयी पर अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी माता का त्याग कर दिया। भरत अपने माता के पर बेहद दुखी हुए और उन्होंने अयोध्या की राजगद्दी पर बैठने से मना कर दिया और वह अपने भाई राम को अयोध्या लाने के लिए उन्हें वन में ढूंढने के लिए चले गए और फिर वन में जाकर प्रिय भाई राम, लक्ष्मण और सीता से मिले और उनसे अयोध्या लौटने का आग्रह किया। लेकिन तब राम ने अपने पिता के वचनों का पालन करते हुए अयोध्या वापस लौटने से मना कर दिया, जिसके बाद भरत भगवान राम की चरण पादुका अपने साथ लेकर अयोध्या वापस लौट आए और उन्होंने राम की चरण पादुका को अयोध्या के राज सिंहासन पर रख दिया। और भरत अपने राजदरबारियों से बोले, जब तक भगवान वनवास से नहीं लौटते और तब तक उनकी चरण पादुका अयोध्या के राज सिंहासन पर रखी रहेंगी और वे उनके दास बनकर अयोध्या का कार्यभार संभालेंगे। इस महाकाव्य के अयोध्या कांड में बाद में रानी कैकेयी को भी अपनी गलती पर पश्चाताप हुआ, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी। अरण्यकांड महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित महाकाव्य रामायण के